नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं नीट यूजी कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो जारी हो गई है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, रिजल्ट से आने से पहले ही आपका अनुमानित कट ऑफ जो है जारी की गई है। गुड न्यूज़ आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। ये कट ऑफ आप लोग को जान लेना होगा। अगर आपका स्कोर इतना रहता है तो आप बिल्कुल चांस है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ये सारा डेटा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको समझ लेना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नीट यूजी के द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षा परिणाम को लेकर लाखों कैंडिडेट जो है इंतजार कर रहे हैं कि यानी 21 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो नीट रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार मेरा रिजल्ट क्या आएगा और क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। सारा डेटा जो है सभी का फेल हो गया है। रिजल्ट कम नंबर वालों का भी मौज हो गई है और कट ऑफ जो है जारी हो गई है। सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इस बार सारे रिकॉर्ड जो है टूट गए हैं और रिजल्ट जैसा कि आपको पता होगा, रिजल्ट पर लगी मोहर। रिजल्ट आज आ सकता है 12 जून 10 बजे तक आपका रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। 5 लाख स्टूडेंट का आपको महासर्वे यहाँ पे दिखाने वाले हैं। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। रिजल्ट इंतजार जो है आपका खत्म हो गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नीट यूजी रिजल्ट जो है 2025 का जो रिजल्ट है वो जल्द ही जारी किया जाने वाला है। 12 से लेकर 14 जून के बीच में इसका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी जो इसकी लिंक है आ चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट है 12 जून को 10 बजे तक, इसका रात 10 बजे तक इसका रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। तो आप लगातार वेबसाइट के माध्यम से बने रहें। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा, इसका एग्जाम जो है 4 मई को हुआ था और इसका जो आंसर की आ चुकी है वो 3 जून को इसके जो आंसर की है जारी कर दी गई है। और कितने नंबर वालों का ऑल सिलेक्शन आपका हो सकता है, ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी कोटा क्या होने वाली है, आपको कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग कराने वाले हैं, ये सारा डेटा आपके साथ साझा करने वाले हैं। कोर्ट केस है यहाँ पे आपको जैसा चल रहा होगा कि कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली है यहाँ पर और 26 जून को इसका लास्ट कोर्ट केस है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जल्द का जो कोर्ट केस भी चल रहा है इसमें, और जिसमें से 16 जून को और 26 जून के इसका जो कोर्ट केस चल रहा है। प्रश्नों पर आपत्ति जो होगा उसमें 16 प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लगाई गई है। बच्चों द्वारा लगातार इसमें आपत्ति की गई है कि 16 प्रश्नों पर इसकी आपत्ति है, जिसमें से 12 अंकों पर आपको बोनस अंक जो है दिया जाने वाला है। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें बोनस अंक से हम सिलेक्शन हो सकता है मेरा या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जी हाँ, आपका बोनस अंक जो है 12 से 10 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर पर स्टेट काउंसलिंग कराना होगा ये हम आपको डाटा साझा करने वाले हैं। इस बार नीट का पेपर देकर क्या पछताना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे और ऐसे 300 बच्चे ऐसे हैं जो 70% भी नहीं ला पाए हैं। ठीक है, ऐसे 300 ऐसे नंबर हैं जो 70% स्टूडेंट जो है अपना मार्क्स नहीं ला पाए हैं। ऑल स्टूडेंट का हम आपको डाटा साझा करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको पता होगा कि नीट क्वालिफाई नंबर आपका क्या होगा। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम क्या काउंसलिंग करा पाएंगे, हमारा जो क्वालिफाई नंबर है क्या होगा। तो सबसे पहले हम जनरल की बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए 130 नंबर का आपका जो क्वालिफाई नंबर होने वाला है। ओबीसी की बात करते हैं तो आपका 124 नंबर के आपके जो क्वालिफाई नंबर होने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 120 नंबर का आपका क्वालिफाई नंबर जो होगा और एसटी एससी के लिए 85 नंबर आपका 720 में से आपका क्वालिफाई नंबर होने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिक्स की, तो फिजिक्स बहुत ही हार्ड पूछी गई थी और केमिस्ट्री जो है मॉडरेट पूछा गया था, लगभग जो थोड़ा कठिन थोड़ा हार्ड था, और बायोलॉजी जो है हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। बच्चों के द्वारा लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार का जो पेपर है मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सारा का सारा ऊपर से उड़ गया। आंसर की आने के बाद कट ऑफ होगी प्रभावित। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा बोनस अंक में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सारी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। इस बार बोनस अंक ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑल इंडिया रैंक में नीट यूजीसी का जो रैंक है वो क्या दिखने वाली है। जैसा कि हम आपको ईयर वाइज आपको यहाँ पे डाटा साझा करने वाले हैं, 2025 का, 2019 का, 2017 का, 16 का और 2024 का। इसमें हम रैंक वाइज देखने वाले हैं कि ऑल इंडिया रैंक जो है फॉर नीट एग्जाम के लिए क्या रैंक दिखने वाली है आपको। सबसे पहले हम रैंक फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो 2025 में आपको जो रैंक दिखने वाली है वो 691 नंबर की आपका स्कोर रहता है। तो 691 पर आपका स्कोर जो है रैंक फर्स्ट दिखने वाला है। वही हम 2019 की बात कर लेते हैं तो 692 पर रैंक गई थी। 2017 में 697 पर गई थी, 2016 में 698 पर, 2024 में 695 पर रैंक इसकी देखने को मिली थी। वही हम रैंक 100 की बात कर लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक की रैंक है। तो 651 नंबर का आपका देखने वाले हैं रैंक यहाँ पे दिखने को मिलेगी आपको स्कोर। और अगर आपका 2019 में देखें तो इसमें जो रैंक बनी थी वो 654 नंबर पर आपकी 1 से लेकर
100 की रैंक देखने को मिली थी। वही हम 669 की देखते हैं 2017 में, तो 100 की रैंक बनी थी। वही हम 16 के लिए भी 669 और 24 में 651। अगर हम बात कर लेते हैं इतिहास में कि आपका जो 1 से लेके 1000 की रैंक बनी थी उसके लिए क्या आपका स्कोर रहने वाला था और क्या था, तो 601 नंबर आपको 2025 में देखने को मिलेगी। 2019 में 610 नंबर था, 610 नंबर 2017 में भी था, 627 नंबर आपका 2016 में था और 620 नंबर आपका 2024 में था। 2000 की रैंक आपको दिखने वाली को मिलेगी। 583 की आपकी रैंक दिखने वाली है 2025 में। 2019 में आपकी 595, 593, 591 और 594 आपकी देखने को मिलेगी 2019, 17, 16, 24 में। 3000 की बात कर लेते हैं तो 3000 की रैंक जो आपको दिखने वाली है वो 571 की देखने वाली है। 4000 की रैंक अगर आपकी ऑल इंडिया में है तो आपके लिए 563 नंबर का आपका स्कोर रहना चाहिए। 5000 की बात कर लेते हैं तो 534 नंबर का आपका स्कोर रहना चाहिए। 554, 6000 की रैंक के लिए आपको 548 की रैंक देखने को मिलेगी। 7000 रैंक अगर आपका लाना है तो आपको 540 नंबर का कट ऑफ रहने वाला है। और 8000 की रैंक के लिए 520 नंबर और 1000 के लिए 515 नंबर की आपकी जो रहने वाली है रैंक। अगर आपका इतना स्कोर रहता है तो आपकी ये रैंक देखने को मिलेगी। यही हम इसके साथ साथ में आपको पिछले ईयर के भी डेटा को हम आपको यहाँ से साझा कर रहे हैं कि 2019 में आपका क्या रैंक था और कितनी स्कोर कट ऑफ गई थी। 2017 में आपकी क्या स्कोर गया था और इसके हिसाब से क्या आपकी रैंक देखने को मिली थी। ये सारा डेटा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि नीट 2025 का एग्जाम जो हुआ 4 मई को हुआ है और इसका जो रिजल्ट है वो रात 10 बजे तक आपको आने की आशंका की जा रही है। 12 जून को रात 10 बजे तक इसका रिजल्ट है, कभी भी जारी किया जा सकता है। तो आप लगातार वेबसाइट के माध्यम से बने रहें। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका बोनस जो अंक है वो 12 अंकों का एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा। जैसा कि आपके लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा 420 से घट के 320 हो गया, तो कई सारे ऐसे बच्चों के लगातार कमेंट आए हैं कि सर मेरा किसी का 80 नंबर, किसी का 40 नंबर, किसी का 100 नंबर, किसी का 150 नंबर, ऐसे नंबर घटे हुए हैं। तो बोनस अंक, आपत्ति अंक जो क्वेश्चन पे लगाए गए हैं उनके बोनस अंक आपको फ्री में मिलने वाले हैं। 12 अंक का आपको एक्सपेक्टेड जो बोनस अंक मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। अगर आप GNM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको क्या कट ऑफ देखने को मिलेगी, सारी जानकारी हम आपको अनुमानित बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 670 वाले जो जिनका स्कोर रहने वाला है, ऐसे हमारे 9 कैंडिडेट रहने वाले हैं। 650 जिसका स्कोर रहने वाला है उसके ऐसे 13 स्टूडेंट हमको देखने को मिलने वाले हैं। 630 वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके 21 स्टूडेंट हैं। 610 नंबर के 28 ऐसे कैंडिडेट हैं। 600 वाले ऐसे स्कोर हैं जिनका 39 स्टूडेंट है। 75 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 580 नंबर कैंडिडेट का रहने वाला है। अगर हम बात करें 165 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 570 होने वाला है। 190 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 550 नंबर स्कोर होने वाला है। वहीं हम 359 की बात करते हैं। 359 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 500 स्कोर रहने वाला है। 489 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका 490 के लगभग स्कोर रहने वाला है। 587 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 470 का स्कोर रहने वाला है। 696 ऐसे कैंडिडेट हमारे हैं जिनका 450 नंबर ही ला पाए हैं। और 430 के लगभग अगर हम स्कोर देखते हैं तो 866 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 430 तक ऐसे बच्चे पाए हैं। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं 10 लाख भी डेटा ऐसे स्टूडेंट हैं जो 400 नंबर भी नहीं ला पाए हैं क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाई नंबर आपका क्या होगा। टॉप कोचिंग सेंटर जो अपनी टॉप कोचिंग सेंटर जो अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या बताई है, सारा डेटा आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसे आपको देख रहे होंगे कि आप PW की बात करेंगे, आकाश IAS की बात करेंगे, अनअकैडमी की बात करेंगे, एलन ने बताई है। इन्होंने अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बताई हुई है, जनरल की, OBC की, ST SC की कैटेगरी वाइज सारा डेटा हम आपको बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं तो PW के लिए आपको 500 से 520 नंबर के बीच में आपकी जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी। वही हम आकाश की बात कर लेते हैं तो आकाश के लिए 500 से 510 की आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी। अनअकैडमी की बात करते हैं तो 470 से 490 के बीच में आपको स्कोर जो है इसका देखने को मिलेगा। एलन की बात करते हैं तो एलन अपनी जो कट ऑफ जो है क्या जारी की है तो 515 से 525 के बीच में इन्होंने अपनी जो कट ऑफ जो है बताई हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं OBC की तो OBC लिए अपनी जो कट ऑफ है PW ने 500 से 510 के बीच में अपनी कट ऑफ जो है बताई है। हमारा आकाश की बात करते हैं तो 490 के बीच में 500 के बीच में अपनी कट ऑफ बताई हुई है। अनअकैडमी की बात करते हैं तो 450 के बीच में 470 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ जो है साझा की है। एलन की बात करते हैं तो एलन ने अपनी जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड 510 से 520 के बीच में अपनी कट ऑफ जो है बताई है। EWS की बात करें तो EWS ने 485 से
95 के बीच अपना जो स्कोर है बताया हुआ है। आकाश की बात करते हैं तो 500 से 520 के बीच में यहाँ पे अपना जो कट ऑफ है वो बताया हुआ है। 475 से 480 के बीच में उन्होंने अपनी बताया अनअकैडमी ने, और 490 से 520 के बीच में अपना कट ऑफ बताया एलन ने। ST/SC की बात करते हैं तो 390 से 400 और 370 से 410, 381 से 395 और 455 से 491 के बीच में उन्होंने अपनी कट ऑफ जो है बताई हुई है। अगर हम बात करते हैं ST की तो ST के 330 से 390, 370 से 380, 350 से 360 और 390 से 430 के बीच में आपको देखने को कट ऑफ मिलने वाली है। PW, आकाश, अनअकैडमी और एलन ने अपनी ST के लिए कट ऑफ साझा की है। तो ये सारा डेटा आपको समझ लेना होगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपका जो डेटा है देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि नीट 2025 स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जो है क्या मिलने वाली है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आप GNMC के लिए आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपका स्कोर क्या होने वाला है और कितनी टोटल आपकी स्टेट वाइज आपकी कितनी कॉलेज हैं, ये सारा डेटा आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम सारा कैटेगरी आपको दिखने वाले हैं। स्टेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारा डेटा आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में टोटल जो नंबर ऑफ GMC कॉलेज है वो 1 है, जिसमें से जनरल की जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है देखने को मिलेगी 495 की देखने को मिलेगी। OBC की बात करते हैं तो 480 नंबर के बीच में आपकी कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं EWS के लिए तो 475 नंबर की आपकी कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी। ST/SC के लिए 360 और 350 की कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी ही मिलेगी। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में नंबर ऑफ GMC कॉलेज जो है वह टोटल 8 है। टोटल दिल्ली में 8 गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल के। वही हम जनरल की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, 530 नंबर की कट ऑफ जो है जाने वाली है। OBC की बात करते हैं तो 533 नंबर, EWS के लिए 525 नंबर और ST/SC के लिए 425 से 410 की कट ऑफ जो है जाने वाली है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो टोटल जो नंबर ऑफ GMC कॉलेज है वो 7 है। जम्मू कश्मीर में टोटल 11 कॉलेज हैं। झारखंड की बात करते हैं तो टोटल 7 है। कर्नाटक की बात करते हैं तो 24 है। मध्य प्रदेश में 18 नंबर ऑफ GMC कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल की है। उड़ीसा की बात करते हैं तो 15 है। उत्तर प्रदेश में 3 है और अरुणाचल प्रदेश में आपका 15 है। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपकी जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ GMC कॉलेज के लिए 400 आपकी 85 नंबर और OBC के लिए आपकी 475 नंबर की कट ऑफ देखने को मिलेगी। EWS के लिए 473 नंबर, ST/SC के लिए 360 और 340 की कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ कितनी है GMC कॉलेज 18 हैं और जिसमें से 495 नंबर की जनरल की कट ऑफ जो है जा सकती है और 485 नंबर EWS के लिए, 480 नंबर आपका EWS के लिए और 374 और 340 नंबर आपकी ST/SC के लिए कट ऑफ जो है जाने वाली है। ध्यान देना है आप सभी कैंडिडेट के लिए कि यह एक अनुमानित कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ये कोई ये फिक्स आपकी कट ऑफ नहीं है, ये अनुमानित कट ऑफ है। आप इसको देख लेना है और समझ लेना है कि आपको जो है सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। यहाँ पे हम आपको ग्राफ वाइज डेटा जो है समझाने वाले हैं कि आपका जो ग्राफ वाइज जो डेटा है वो आपका क्या रहने वाला है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा और सबसे ज़्यादा जो स्कोर आपको दिख रहा होगा 40% आपको यहाँ पे वो आपको ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो 150 नंबर पाए हैं। ऐसे 40 कैंडिडेट हैं जिनका जो है 150 नंबर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 150 नंबर वाले कैंडिडेट कितने 40% है, येलो कलर से आपको यहाँ पे हाईलाइट करते दिख रहा होगा। 12% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 350 से 450 के बीच में जो है अपना स्कोर बताया हुआ है और 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 300 नंबर पाए हुए हैं। तो ऐसे 30% कैंडिडेट हमारे हैं जो 300 नंबर पाए हुए हैं। 7% अगर हम बात कर लेते हैं तो 7% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 450 से 500 बीच में पाए हुए हैं और 13% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 350 से 400 बीच के बीच में उन्होंने अपना कट ऑफ जो है बताया हुआ है। ये सारा डेटा हम आपको अपने चैनल के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितने % जो कैंडिडेट हैं वो 150 नंबर पाए हैं, 40% ऐसे कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे ये वाला जो डेटा है ये कोई जो आंसर नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे आपको ये कॉलम जो है दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये 300 नंबर से कैंडिडेट जो हैं आपके 30% है और 350 से 450 के बीच में जो कैंडिडेट पाए हैं वो ऐसे 12 कैंडिडेट हैं। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आपको कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक में। धन्यवाद।